भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जो कॉन्फ्रेंस थी, जो उन्होंने मुंतखब तमाम रहनुमाओं को तो नहीं बुलाया था, वो मुलाकात नाकाम हो गई बुरी तरह, और उसका कोई एलामिया भी जारी नहीं हुआ और अंदर जो है वो झगड़ा हुआ है। बाहर आके वहाँ से हंगामी तौर पे आए थे अजीत डोवल साहब दुशंबे से, दुशंबे में थे ना, दुशंबे में वो जो कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो ये तो हो गया मामला ठुस। दोस्तों, आपको पता ही होगा, अभी कल ही के दिन 24 जून को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर को लेकर अहम बैठक की, जिसमें जम्मू कश्मीर के सभी खास लीडर मौजूद रहे, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला हो या उमर अब्दुल्ला या महबूबा मुफ्ती। इसी के साथ कांग्रेस के गुलाम नबी आज़ाद भी इस मीटिंग में मौजूद रहे। दोस्तों, ये मीटिंग 3 से 3.5 घंटे से भी ज़्यादा चली, जिसमें जम्मू कश्मीर के भविष्य को लेकर काफ़ी ज़्यादा बातचीत हुई। जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दोबारा रिस्टोर करने के साथ आने वाले समय में वहां पर इलेक्शन तक के सारे मामलों पर अहम चर्चा हुई। पर दोस्तों, इस मीटिंग पर पाकिस्तानी मीडिया भी आंखें गड़ाए बैठा था। और दोस्तों, ऐसी एक पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल पर मीटिंग को लेकर काफ़ी कुछ बताया गया। अब पता नहीं उनको ये अंदर की बातें कहाँ से पता चल गई, क्योंकि उनके द्वारा फैलाया गया प्रोपेगेंडा पाकिस्तान में तो चल जाएगा, पर दुनिया इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि उनकी प्रोपेगेंडा को मानेगी, क्योंकि बिना सिर और पैर की बातें करना पाकिस्तान में एक फैशन बन गया है। चलिए ये वीडियो देखते हैं। 14 सियासी जमातों के रहनुमाओं को उन्होंने बुलाया था, मकबूजा कश्मीर के, और उसमें 4 वज़राए आला थे ग़ालिबन। महबूबा मुफ्ती साहिबा थी, फ़ारूक अब्दुल्ला साहब थे, गुलाम नबी आज़ाद साहब थे, उमर अब्दुल्ला साहब थे, और बाकी जमातों की भी नुमाइंदगी थी उसमें। वो मुलाकात नाकाम हो गई बुरी तरह, और उसका कोई एलामिया भी जारी नहीं हुआ और अंदर जो है वो झगड़ा हुआ है। बाहर आके जो मर्जी कहते रहे ये बातें, लेकिन अंदर जो है वो झगड़ा इस बात पे हुआ है कि महबूबा मुफ्ती साहिबा ने आर्टिकल 370 उठाने की बात की है। यही बात जो है वो राहुल गांधी ने की है, यही बात जो है गुलाम नबी आज़ाद ने किसी और अंदाज में कही है, और यही बात फिर मगरबी बंगाल की जो बयानिया एक था, यानी कि नहीं अलग अलग बात सबकी, मतलब सब ने, एक होता है ना कि कोई मुश्तरका बात आगे चले, तो वो मुश्तरका बात नहीं हो सकी। कुछ तो लोग कुछ तो अपने 370 तो ख़त्म कर चुके हैं ना। बात ये सारी, मैं जो बात आपसे कह रहा हूँ कि अल्ताफ़ बुखारी साहब इनके अपने थे, ठीक है, कुछ पार्टियाँ इनकी अपनी थीं, कुछ पार्टियाँ थीं जिनका इनका ख्याल था कि उनके ऊपर हमने अपना काम मुकम्मल कर लिया है। जैसे महबूबा मुफ्ती साहबा के हमने कुछ रिश्तेदारों को छोड़ दिया है पिछले हफ्ते, तो वो हमारा साथ देंगे, एक अलामिया से आ जाएगा। वो अलामिया से सामने नहीं आया, और कोशिश होती रही कि एक उसके बाद एक एग्रीमेंट या डिक्लेरेशन या कोई इकट्ठी प्रेस कॉन्फ्रेंस। मेरी बात हुई वहाँ पे कुछ लोगों से, जो मीडिया के लोग थे, जो खुल के नहीं बात कर रहे अपने मीडिया पे, तो वो कहते हैं कि जी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गुजारिश की गई कि प्रेस कॉन्फ्रेंस इकट्ठी कर लें, तो लोगों ने कहा कि नहीं करेंगे। वो गाड़ियों में बैठे और अलग अलग बात सब करके निकले। किसी ने कहा 370 बहाल होना चाहिए, किसी ने कहा ये होना चाहिए, किसी ने कहा ये होना चाहिए, किसी ने ये होना चाहिए, तो वो टाइम फिश हो गया सारा। यानी वो इधर, आप छोड़ दें हुर्रियत कॉन्फ्रेंस या बाकी लोगों को छोड़ दें, जो इधर लोग बुलाए गए थे वो भी किसी एक बात पे इकट्ठे नहीं हो सके, और 370 की चूंकि बात एक ने कर दी और ममता बनर्जी ने मगरबी बंगाल से आवाज उठा दी, ठीक है, तो और राहुल गांधी ने भी कर दी, और फिर उसके बाद महबूबा मुफ्ती ने भी कर दी, अब उसके बाद फारूक अब्दुल्ला भी मजबूर होंगे उसको करने के लिए, गुलाम ने, तो ये सारा ठुस हो गया प्लान। और इसको अटेंड करने के लिए वहाँ से हंगामी तौर पे आए थे अजीत डोवल साहब दुशंबे से, दुशंबे में थे ना, दुशंबे में वो जो कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो ये तो हो गया मामला ठुस। और ये इसको किसी ना किसी तरह से कामयाब होना चाहिए था, ताकि एक बात आगे तो बढ़ती, किसी ना किसी अंदाज में बात आगे बढ़ती, मुज़ाकरात का ख़त्म होना, डेडलॉक हो जाना और किसी बात पे इत्तेफाक ना होना। और ये जो बात मैंने भी वहाँ के एक उनके एक मीडिया ग्रुप के बड़े सीनियर उनसे पूछी, तो वो मुझे कहते हैं कि यार ये बात हो रही थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी तरह हो जाए, कोई अलामिया जारी हो जाए, कोई एक साथ बात कर लें लोगों से खड़े होकर, तो लेकिन चूँकि तो फिर ये हुआ कि वो माइक लेके सब गाड़ियों में बैठे, उन्होंने वो साथ खड़े होकर बात भी नहीं करेंगे एक दूसरे के, मतलब यहाँ तक इख्तलाफात पैदा हुए। सही। अच्छा, अब ये जो तो एक अगर इत्तेफाक राय पैदा हो जाता तो उसके नतीजे में कोई बात आगे बढ़ती किसी न किसी अंदाज में, जो कश्मीर के लिए, मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए कोई अच्छी खबर लेकर आती। लेकिन अब वो इलेक्शन होगा नहीं होगा, 370 कैसे हटेगा, रहेगा, क्या होगा, क्या वो चूं चूं मुरब्बा बन के वो एक ख़त्म हो गया मौका। और अब जाहिर है कि अगली मीटिंग कैसे होगी, जब कोई एजेंडा है तो इसमें तो तय ही नहीं हो सका।
और सब जाके अपनी अपनी बात करेंगे मीडिया पर। तो ये तो हो गया ठुस। दूसरी जो बात है जो बड़ी अहम है वो ये है कि बात हो जाती, फिर उसके बाद बात होती है कि जी जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है उनको क्यों गिरफ्तार किया हुआ आपने। मतलब कोई तो बात आगे चलती ना भाई, इतनी तो बात चलती कि हम जितने गिरफ्तार रहनुमा हैं उनको रिहा कर रहे हैं। तो चले बात नहीं कर रहे हैं आप हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, रिहा तो कर रहे हैं ना यासीन मलिक को, सईद अली गिलानी को, शब्बीर शाह को, मीरवाइज उमर फारूक को, इनको रिहा तो कर रहे हैं ना। रिहा कर दें चले, बाद में कुछ भी नहीं हुआ और इलेक्शन होंगे, कैसे होंगे क्या होंगे, सब बैठ के गुलाम नबी आजाद अपनी गाड़ी में बैठ के, और अपनी गाड़ी में ममता बनर्जी कह रही 370 हटाओ, कांग्रेस जो कह। तो ये फजूल के, और साथ उसके देखें हमसाए हैं। चाइना के साथ इंडिया के ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, इंगेज करें, इकोनॉमी बढ़ाएं, जियो इकोनॉमी की बात करें। अब यहां पर इस वक्त जाके और ये कीजिए मैंने आपसे वही बात की ना कि अफगानिस्तान के अंदर बदअमनी का मैं इसको सिर्फ ये सोच रहा हूं कि बदअमनी का मेरी बदअमनी क्यों, और बदअमनी की वजूहत सामने ये भरा हुआ है। आज ग्लोबल टाइम्स को आज का देख लें, उठा के वो सुबह से जनाब एक जगह दूसरी जगह तीसरी जगह वो बार बार ये बात कह रहे हैं कि जी ह्यूमन राइट्स के इश्यूज को वो क्लैरिफाई कर रहे हैं, क्योंकि ह्यूमन राइट्स EU भी उठा रहा है। उसके बाद ये देखिए ना ग्लोबल टाइम्स